हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों देखिए, आज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काफी चर्चित टॉपिक है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथियों ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न तो एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है। और इस टाइम काफी चर्चा में भी है निर्वाचन आयोग, चूंकि आम चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और एक चीज ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को पूरा देख लेते हैं तो यहां से आपका एक भी प्रश्न, सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं साथियों। और यहां से मैं बता दूं मेरे अनुभव के आधार पर कि यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न आने वाले सभी 2024 में जितने एग्जाम होंगे यहां से आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं साथियों, लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही शानदार क्लास होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर हम पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले चुनाव आयोग के बारे में। तो जो भारत का चुनाव आयोग है, ये भारत में आपको पता है कि संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए एक स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है। कहने का मतलब इसका संविधान में जिक्र है, इसलिए संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, आर्टिकल 324 से लेकर आपका 329 तक, 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है संविधान में। और इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और आपको याद रहे कि प्रतिवर्ष भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चूंकि 25 जनवरी 1950 को ही स्थापना की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में नेशनल जो है मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और आयोग का मुख्यालय याद रखिएगा हमेशा नई दिल्ली में है। कई बच्चे इसको कंफ्यूजन में जो है मुंबई वगैरह लगा देते हैं, इसलिए आपको इसका ये चीजें यहां से 2-3 प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पूरा और भी डिटेल देखेंगे। और यह निकाय भारत में लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा हो गया, विधानसभा और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों को चुनाव का संचालन करता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो पंचायती चुनाव होते हैं उसका जो है चुनाव ये मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो नहीं कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनका राज्यों में पंचायतों नगर पालिकाओं चुनाव में से कोई भी सरोकार नहीं है साथियों। इसके लिए भारत के संविधान के एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। जो राज्य चुनाव आयोग है वो आपका नगर पालिका और पंचायत का चुनाव कराता है। इतनी चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ भी डाउट लग रहा है। चलिए अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको डिस्कस करूंगा और पूरा बेहतरीन डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देके आपको मैं चीजें समझाने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिए प्यारे बच्चों, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और अगर आपको इनमें से किसी का आंसर भी आ रहा है तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरह भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, 1952 का वर्ष का भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1952 का वर्ष, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी या लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का जो है प्रथम आम निर्वाचन हुआ था 1952 में। पहली बार भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था, याद रखिए कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात की जाए तो ये जो है 1956 में जो है ये हुआ था। और भारत में प्रथम सरकारी जनगणना की बात की जाए तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1881 में की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए, स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए तो वो हुई थी साथियों, याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद की 1951 में जो है हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो भारत में जो है 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। इसका ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि किस देश के समान है अपनी जो निर्वाचन पद्धति है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो जो भारत की पद्धति है, जो भारत का जो मेथड है वो ब्रिटेन के अनुसार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के देश के समान है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर आपका 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जो है प्रावधान दिया गया है। तो 324 से 29 तक है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा साथियों।
अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करिए और देखिए कि हमसे निर्वाचन आयोग से आपसे कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम आ रहे हैं तो ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन, हिंदी में अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और अगर बात की जाए अभी 2024 की मैं बात करूं अप्रैल महीने की, तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है वो राजीव कुमार है। अब आप अगर मान लीजिए वीडियो बाद में देखेंगे कभी और बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप अगर कभी बाद में वीडियो देखिए, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग टॉपिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को गूगल में सर्च कर लीजिएगा और अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। और भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के जो अगर बात की जाए प्रथम कौन थे, फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा साथियों, सारे के सारे पॉइंट जो है एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और एक चीज याद रखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग में दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं साथियों। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक, अप्रैल 2024 की। दो अन्य ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू हैं। कौन है? एक ज्ञानेश कुमार है वर्तमान में और सुखबीर संधू हैं। मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है लेटेस्ट एग्जाम में, ठीक है, सुखबीर संधू। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो निर्वाचन आयोग जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और भारत के पहले थे सुकुमार सेन और वर्तमान में राजीव कुमार है। दो अन्य चुनाव ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू भी वर्तमान में अप्रैल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव मुख्य निर्वाचन आयोग और जो है अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर है, अच्छा समझ में आ गया, याद हो गया आपको? उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो अपना लाइक वाला बटन दबा दो दोस्तों। आपसे केवल यही उम्मीद करता हूं मैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, कि आप हमें लाइक करके सपोर्ट करिए। कम से कम इस वीडियो में 500 लाइक तो जरूर आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए जो आपके फ्रेंड सर्कल में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भाई काफी सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं साथियों, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल सेना और आपका जल सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों का जो है होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई हमारा स्टूडेंट्स जो देख रहा है बता सकता है क्या कि भारत के पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बताइए भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है। और वो किस राज्य के थे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, दोनों आंसर बताइएगा आप लोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो परिसीमन आयोग क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो परिसीमन आयोग के फिर अध्यक्ष देखते, पहले परिसीमन आयोग होता क्या है पहले बता दूं आपको। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग क्या है सर, आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो सर परिसीमन आयोग के बारे में समझाइए, तो मैं आपको बताता हूं। इसको कहते हैं डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब होता है किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। और आपको बता दें कि परिसीमन की जो प्रक्रिया में लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब तो क्लियर हो गया ना परिसीमन क्या होता है। और परिसीमन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो होता है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचुनाव कब कराया जाता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए उपचुनाव होता क्या है। उपचुनाव साथियों वो चीज होती है, मतलब मान लीजिए कोई भी सांसद है, विधायक है, अगर उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक कुछ भी हो जाता है या किसी कारणवश इस्तीफा दे देता है, तो उसकी सीट को पूरा करने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसको कहते हैं उपचुनाव। एक चीज ध्यान रखिएगा, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो उपचुनाव आपका कब कराया जाता है, इसका आंसर पता है तो बताइए। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष से कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया सकता है उसकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत में स्वतंत्रता के बाद
प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? स्वतंत्रता के बाद। तो ये क्वेश्चन हालांकि हम कर चुके हैं, इसका आंसर फिर भी बताइए आप लोग। 1947, 48, 56 या 52? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 1952 में कराए गए थे। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है 2024 में एग्जाम पूछे, महिलाओं से रिलेटेड है, चर्चा में रहेगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी पहली बार वोटिंग देने का अधिकार कब महिलाओं को मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1926 में साथियों, याद रखिएगा। पहली बार जो है महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार मिला था, इससे पहले उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? प्यारे बच्चों, पहले जो हमारी वोटिंग करने की एज थी, यानी कि हम वोट कब डाल सकते थे? जब 21 वर्ष पूर्ण कर, लेकिन उसको घटाकर कब कर दिया गया? 1989 में जो है कर दिया गया था। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, संविधान संशोधन याद रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन में हुआ था ये? तो संविधान संशोधन जो हुआ था साथियों, इसके लिए वो हुआ था 61वां। कोई बता सकता है हमारा साथी? 61वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा? 61वें संविधान संशोधन में जो है इसकी जो है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था चुनाव डालने की, वोट डालने की उम्र। और उस टाइम के पीएम जो थे 1989 में, तो आपको याद हो राजीव गांधी के शासनकाल में जो है ये हुआ था। राजीव गांधी के शासनकाल में ये जो है हुआ था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष 18 वर्ष। और बता दूं आपको कि ये 61वां जो संविधान संशोधन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, यहां से कई बार क्वेश्चन अक्सर देखने को प्रश्न मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके फिर आगे बढ़िए साथियों। भूल जाते हैं आप लोग, याद दिलाना पड़ता है। प्लीज वीडियो सारे बच्चे लाइक वाला बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करिए। आप लोग, एक जानकारी भी होनी चाहिए, नॉर्मल जानकारी भी होनी चाहिए। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है साथियों? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए मतदान करने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलंकर, केवी सुंदरम, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका पहले आंसर मैं बता देता हूं। सबसे पहले बता दूं, जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? अगर मान लीजिए चुनाव जब ही चल ही रहे हैं इलेक्शन, तो कब जो है चुनाव बंद किया जाता है? कितने घंटे पहले जो है बंद कर दिया जाता है? कोई भी चुनाव नहीं कर सकते, कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। 24 घंटे पहले, 24 मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो याद रखिएगा हमेशा साथियों, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 15, 10, 7 या 30? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 7 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? जो सैलरी है, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी सैलरी कितनी है टोटल? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 और 3,50,000। आपको क्या लगता है कितनी सैलरी होगी? एक बार गेस करके कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर भी 2,50,000 इन बच्चों ने आंसर किया, उनका सही है। ठीक है, 2,00,000 2.5 लाख सैलरी प्रति महीने दी जाती है साथियों। ठीक है, 2.5 लाख। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है, यानी कार्यकाल उनका कितने वर्षों का होता है? तो समझिएगा, जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। कहने का मतलब या तो मान लीजिए वो अगर 50 साल के हैं, ठीक है, मान लीजिए वो 50 साल के हैं, ठीक है, 50 वर्ष उनकी उम्र है, और मान लीजिए 6 साल तक उन्होंने नौकरी की, 6 साल तक जॉब की, टोटल कितने हो गए? 56 साल के हो गए। ठीक है, टोटल 56 साल के हो गए।
अगर मान लीजिए 62 साल में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त में पदोन्नति हुए, तब उनको क्या करना होगा, मात्र 3 वर्ष की नौकरी कर पाएंगे वो, ठीक है। और अगर 65 वर्ष पूर्ण होते ही क्या हो जाएगा, उनको रिटायरमेंट देना पड़ेगा, यानी वो 3 वर्ष की नौकरी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। तो अगर मान लीजिए वो कम उम्र के हैं तो पूरा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको 65 साल होने से पहले ही रिटायरमेंट देना होगा, मतलब, ठीक है। चलिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो वो जो है देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं अपना त्यागपत्र, इसको देंगे राष्ट्रपति को ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किसकी की थी, बताइएगा इसमें से। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति। आप आंसर करते चलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, पीएम, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति या संसद। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसका आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है, तो वो बिल्कुल हो सकता है केवल और केवल राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है। तो निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है, तो भारत का निर्वाचन आयोग ही ये सारी चीज पूरा कार्य करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो सब बनाना निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। जो पार्टियां होती, राजनीतिक पार्टी, उनको विशेष जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है उसका वो पूरा काम होता है, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों को बताना कि भाई ये तुम राजनीतिक पार्टी जो होती है उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, वो सब इसी का काम है। वर्तमान में भारत में टोटल कितनी जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी टोटल कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल 6 वर्तमान में है साथियों, याद रखिएगा 2024 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। टोटल 6 जो है भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था, तो ईवीएम का जो प्रयोग है ये कब से शुरू हो गया था, 1998 से ही शुरू हो गए थे ईवीएम का प्रयोग, ठीक है ना। कब से शुरू हो गया था, 1998 से शुरू हो गया था। उस टाइम पे जो शुरू हुआ था, उस टाइम पे राजस्थान आपका था, ठीक, राजस्थान, और उसके अलावा मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान प्लस एमपी प्लस दिल्ली, ठीक है, प्लस दिल्ली, इन तीनों जगहों पर जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था, 1998 से ही शुरू हो गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, अभी हमने देखा कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अब प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी थी, याद रखिएगा कौन थी, वीएस रमा देवी, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्यों में पंचायतों के लिए चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राज्य का जो पंचायत हो गया, नगर निगम, नगर पालिका हो गया, इसका चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, पूरा सुना है, तो इसका आंसर आप होमवर्क क्वेश्चन में करके बताइए कि भारत के पहले जो है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक, कमेंट्स करके बताइए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, टीएन शेषन, सुनील अरोड़ा, एमएस गिल। बताइए कमेंट सेक्शन में, सारे बच्चे आंसर करिए इसका, फिर मैं इसका राइट आंसर बताता हूं। तो भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। अब अगर आपने दिया है आंसर तो जरूर सही हो जाएगा। अब हमने टोटल यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन कराया है साथियों, अब भारत के पहले से रिलेटेड देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे से नरेंद्र मोदी बने 2014 में, ठीक है, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले पहले पीएम नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले भारत के कौन बने, जनरल विपिन रावत जी। भारत के पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन थे, नीरज चोपड़ा। ओलंपिक के प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। तो यहां पर हमने साथियों इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, टोटल हमने 24 क्वेश्चन देखे। आपने 24 क्वेश्चन में से कितना सही किया है, अगर आपने 20 प्लस सही किया है
तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप 15 से कम किए हैं तो आपको जो है बहुत बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी क्लास ये कैसी लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो सारे बच्चे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमारी पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जीके जीएस की पीडीएफ चैप्टर वाइज है, ये मात्र 131 रुपये इसका प्राइस है साथियों। ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट हैं, सभी एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है, काफी बच्चों ने परचेज किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, और व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक दिएगा, डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं हमसे लिंक में बिना नंबर सेव किए, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी इंक्वायरी करनी है पीडीएफ से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट जो है परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका फ्री पीडीएफ फाइल, इस जो क्लास ली है इसका फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे यहाँ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। ऑनलाइन एचडी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमें हौसला जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत, टेक केयर साथियों, जय हिंद जय भारत।